सांप वाला बाबू हर पर आई थी। डराइए मत, डरेंगे लोग नहीं। चलिए महाराजा पहुँच, उसमें सब बाबा की कृपा है, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। हाँ अंदर उतना अंधेरा नहीं रहेगा, लाइट उठ जाएगा तो सही रहेगा। भगवती देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कैरपूर्णगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरु चरणों की जय, पिता परमेश्वर नारायण की जय, महाकाल की जय, काल भैरव की जय, गुरु रक्षनाथ की जय, सावर सिद्धियों की जय, पिता परमेश्वर नारायण की जय, गुरु चरणों की जय, गुरु गोरक्षनाथ की जय, कुबेर भंडारी की जय, पिता परमेश्वर नारायण की जय। हनुमंताय नमो नमः, हनुमंताय नमो नमः, हनुमंताय नमो नमः, हनुमंताय नमो नमः, हनुमंताय नमो नमः। जय पिता परमेश्वर नारायण। पंच गुरुओं की जय, पिता परमेश्वर नारायण की जय, जय पिता परमेश्वर नारायण। समस्त संत समाज की जय, समस्त भक्तों की जय, माता की भक्तजनों की जय, कोट कोट नमन वंदन है। जय हो पिता परमेश्वर नारायण। सब जन का कल्याण करना पिता परमेश्वर नारायण, जग का भला तब मेरा भला है पिता परमेश्वर नारायण। जय पिता परमेश्वर नारायण। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुदन दिवा मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। गुरु चरणों की जय, पिता परमेश्वर नारायण की जय, सावर सिद्धियों की जय, पिता परमेश्वर नारायण की जय, गुरु गोरक्षनाथ की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गजानन महाराज की जय, पिता परमेश्वर नारायण की जय, जय पिता परमेश्वर नारायण। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुदन दिवा मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। जय भगवती, रक्षा करिए हे माता, हे गुरु जी, कल्याण करिए हे बाबा। जय पिता परमेश्वर नारायण, जय पिता। आप लोग जाने कि यहीं से पाताल लोग जाने का भी मार्ग है। यहाँ से जैसे ये जहाँ पे आप आए हैं, यहाँ समस्त सिद्धियाँ लेने के लिए गुरु गोरखनाथ बाबा छत्रनाथ और रहसु गुरु का जन्म भूमि इसी स्थान पे है। यही जगह है। हाँ, और इसी दरबार से बाबा ने आशीर्वाद दिया था मुनिया को, तो हाथ में वही जो है झलका पड़ा और सिद्ध पुरुष रहसु भगत पैदा हुए इसी स्थान पे। यहीं से ज्ञान दीक्षा मिला और यहीं से लेकर के लगे निछतरीपुर से वही थामे में पूजे जाते हैं। यहीं से आदिशक्ति गई हुई थी। इस दरबार के जो संत अभी भी आज भी 350 संतों की समाधियां हैं। 350 संतों की समाधियां हैं। और वो संत हैं सिद्ध संत की जो अपना चादर बिछाते थे, बैठ करके उड़ जाते थे। इसी दरबार के शिष्य है परमहंस बाबा। ये हमके लगल जितना गोरखनाथ में मूर्तियां नहीं रखल बा, सब यहाँ जो समाधि बा मूर्ति लगल बा वहाँ। जी, यह परमहंस बाबा जो आपके थे बौलिया में पानी के ऊपर चलते थे। अच्छा। और उसके बाद में फागुदास महाराज जो उनका रेहावे वाले, तो भी इसी दरबार के चेला हैं। वो तो जोतले खेते में नहा रहे हैं फागुदास। और रथ जी रथे पर बैठे हैं, हमारे पिताजी बात बतावे ना, रथे पर जब बैठे पूजा के समय तो 25 फुट रथवा आगे पीछे चले। और एक ही रूप में 25 घर में भोजन अगर 7 बजे कहते तो 7 बजे सबके घर में बैठकर भोजन करते हो। हाँ। और 108 पीठ का सबसे बड़ा पीठ है, ये शक्ति पीठ है। यहाँ समस्त सिद्धियां हैं, जिनको सिद्धियां साबर सिद्धियां लेनी है, सब सिद्धियां यहीं से उत्पन्न होती हैं। और ये सिद्ध पीठ है। यहाँ जो है शक्तियों का अंबार है। जो व्यक्ति इस दरबार में गलती से भी कदम रख देता तो अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो अभी ये जो आप देखेंगे कि राजा रतन सिंह के आंगन से जो मैया आई हैं, जो मनियारा सांप निकला और हिमालय को चला गया, हमारे बाबा जी, यही बाबा जी गए थे राजा के आज दरबार में भिक्षाटन के लिए। तो राजा देखा तो तुरंत कहा कि कैसे संत तुम मेरे पास पहुंच गए हो। तो बाबा जी ने कहा कि हम तो संत हैं। तो कहे मेरा सिपाही तुमको नहीं होगा। तो हम तुम्हारा सिपाही देखबे नहीं किया, ना तुम्हारा बाउंड्री देखे, हम तो तुम्हारा सिंहासन देखे, तुम्हारे सिंहासन के पास आ गए। तो तुरंत कहे कि आप किसके पुजारी हो। तो कहे कि हम आदि शक्ति महाकाल के पुजारी हैं, भगवान भोलेनाथ गुरु गोरखनाथ के पुजारी हैं, हम नाथ संप्रदाय से हैं। तो तुरंत कहे कि जब इतने बड़े सिद्ध संत हो तो तुम मैया को उठाओ लेकर के जाओ। बाबा जी ने कहा कि ठीक है, हम अपने मैया को लेकर के जाने के लिए तैयार हैं।
माता से पूछे, माता तुम चलने के लिए तैयार हो क्या? मैया ने कही हाँ एकदम तैयार है। तुरंत उनको लेकर के कहे राजा से कि हे राजन, आप अगर सफर है तो डोला दे दो ना। तो राजा ने डोला दिया। उसी डोले में मैया को बैठाते हैं। जब मैया बैठती है उस डोले में तो तुरंत मनियरा सर्प निकलता है, कहता है हे मैया मुझे छोड़ करके आप कहाँ जा रही हो? तो तुरंत वह कहते क्या हैं, माता जी कहती हैं कि अरे पुत्र, तुम्हारा परिवार हिमालय में इंतजार कर रहा है, तुम्हारा समय पूरा हुआ, तुम हिमालय को प्रवेश करो और मैं इस दुष्ट राजा के दरबार से मैं निकलूंगी यहाँ से। तुरंत निकल करके वही सिमराना में आकर के माता आपके यहाँ से 500 मीटर दूर पे वह स्थान है और वहाँ अमृत कुआं भी है जिसमें राजा और रानी आते थे उस। हाँ, यहाँ 5 मीटर दूर पे है, 500 मीटर मान कर चलिए, 500 मीटर दूर पे है। और उस दरबार पे अमृत कुआं भी है और उस कुएं को पैक कर दी है मैया, और मंदिर को पैक कर दी है, किसी को टच नहीं करने देती है। और वह आकर के यहाँ स्थान ली है जिनको मनियर भार बोलते हैं। तो मनियर भार की मैया है जो यहाँ आकर के विराजमान है। वहाँ 5 एकड़ में पोखरा रानी ने रात भर में खनवाया है, चांदी का सिक्का फेंकवा करके। तो ये धर्मनगरी आज हमारे महाराजगंज में है, महाराजगंज नहीं महानगंज है जी। कि आज ये चीज जो देखने के लिए मिल रहा है कि समस्त भक्तों को तो जागरूक हो जाना, समस्त हिंदू भक्तों को जाग जाना चाहिए। अगर ऐसा धर्मनगरी देखने के लिए तमाम लोग देख रहे हैं, कितनी भीड़ लगी हुई है। हर सोमवार के दिन तो जगह नहीं मिल रहा है कि कितने भक्त देखिए कहाँ कप्तानगंज, पिपराइच, गोरखपुर, कहाँ तक के लोग, सारे लोग उपस्थित हो रहे हैं। और जो बड़े भाग्यशाली हैं वही इस दरबार में पहुंचते हैं। आज बताइए हम लोग पताल लोक के दरबार में पहुंच गए हैं। हाँ, कभी हम लोग जानते थे क्या महाराजगंज में भी पताल लोक होगा? आशा मतलब देखिए, ये अपने जिंदगी में आपने देखा है क्या? नहीं। ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये जो किस सिले से ये दरवाजा बना हुआ है और यहाँ से पताल लोक जाने का रास्ता है। यहाँ से नीचे राजकोट है, राजभवन है। तो भाग्य है उन भक्तों का और समस्त हिंदुओं का, सनातन धर्म हिंदू जो लोग हैं सब लोगों का जो है भाग्य है कि आज ये चीजें मिल रही हैं। आज पूर्ण रूप से हम नाथ जी का कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं कि हमारे पूरे संसार के सनातन धर्म के हिंदुओं को रक्षा करें, सुरक्षा करें, व्यवस्था करें, सबका जो है कष्ट दूर करें। हम तो यही चाहेंगे कि हे नाथ जी जन जन का कल्याण करिएगा। जो भक्त आए उसका भी भला, जो न आए उसका भी भला। लेकिन जो बड़ा भाग्यशाली होते हैं वही इस दरबार में उपस्थित होते हैं। बोलिए प्रेम से आदि शक्ति माता रानी की जय, बोलिए महाकाल की जय, बोलिए काल भैरव की जय, बोलिए गुरु गोरक्षनाथ की जय, बोलिए बाबा छत्रनाथ की जय, बोलिए साबर सिद्धियों की जय, बोलिए समस्त सिद्धियों की जय, बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। आदेश 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 गुरुजी, आदेश कोट कोट नमन, कोट कोट वंदन, आदेश गुरुजी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने सुना महाराज जी ने, यहाँ के महंत जी ने आपको बताया। अभी हम जहाँ उपस्थित हैं मैं आपको दिखा दूं कि ये पाताल लोक है। यहाँ से पाताल लोक जाने का रास्ता है और यही महाराज जी जो थे बैठकर अपना तपस्या किए थे, जहाँ से अपनी सिद्धि को प्राप्त किए थे। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, अभी मैं जहाँ उपस्थित हूँ, ये जो दरवाजा मैंने आपको दिखाया ये सीधे पाताल लोक को लेकर के जाता है। और महाराज जी ने आपको बताया, तो जैसे बताया कि यहाँ से कुछ दूर पे अमृत कुंड भी है, तो वहां पर भी मैं आपको अभी लेकर चलूंगा और वहां के भी दर्शन कराऊंगा। वहां पे क्या मान्यता है, क्या हुआ था, वो सारी चीजें मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए साथ में हमारे वीडियो में। देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे बताया था कि अभी मैं चल के उस स्थान का भी दर्शन कराऊंगा जहां अमृत कुंड मौजूद है। तो आइए। चलो दीजिए। जैसा कि दोस्तों मैं आपको दिखा सकता हूं, आप देख सकते हैं कि काफ़ी पुराना है और पूरा ये भर चुका है। यहाँ की क्या मान्यता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, बने रहिए आप वीडियो में। देख सकते हैं आप, ये कितना गहरा रहा होगा महाराज?
ये जो गहराई दिख रहा है आपका कुआं है, ये प्राचीन कुआं है। इसकी गहराई का कोई माप नहीं है। ये जैसे मान लीजिए नेपाल के राजा ने जब बनवाया था जब, तो इसका गहराई का माप कोई नहीं है। जब बताइए इतना प्राचीन है, जब हम लोगों को क्या मालूम है। हम लोग का तो उम्र 50 से 60 साल हुआ होगा, और यहाँ कई हजार साल मान कर चलिए, कम से कम 20,000 साल 200 साल जो है ये पुराना है। तो इसमें हम लोग क्या जैसे बता सकते हैं। हम लोग का तो उम्र 50 से 60 साल हुआ होगा, हम लोग जब देखे ही नहीं थे उसकी गहराई को, तो हम लोग झूठ में क्यों बोलने जाएं कितनी गहराई है। अब ये देखिए अमृत कुआं मैया ने खुद बंद करके रखी है, और राजा रतन सेन के आंगन से चल करके बाबा छत्रनाथ के साथ मैया आई थी डोले से, और यही स्थान है वो। और मनियारा सांप हिमालय को चला गया, और इस स्थान को आप जो देख रहे हैं ये जो है प्राचीन मंदिर है, और आज छत बिछत हालत में पड़ा हुआ है। और यहाँ का बताइए कि नेपाल का राजा आता था तो इसी दरबार में रुका रहता था। ये जो बगल में सामने आप पोखरा जो देख रहे हैं, ये चांदी का सिक्का फेंकवा करके रात भर के अंदर रानी ने खनवाया था इस पोखरे को। 5 एकड़ में पोखरा है, ये प्राचीन युग का है। इसी स्थान पे राजा और रानी रुकते थे, इसी जगह पे अपना स्नान ध्यान करने के बाद समस्त सेना उतरती थी, यहीं उतर करके फिर से जाते तो लोग। तो जो माता जी के चंडी माता का स्थान जो है प्राचीन गुरु गोरखनाथ स्थान, उस स्थान पे जा करके अपना पूजा पाठ करते थे लोग। ये प्राचीन युग का धरोहर है, आज छत बिछत हालत में है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि यहाँ की समस्त संत भगवान और समस्त सनातन धर्म के हिंदू एकत्रित हो, इस दरबार को आकर के दर्शन करें। भाग्य है कि जो इस दरबार में आए, आकर के माथा टेकता है तो उसका कल्याण होता है। जैसे अगर घर में बाधाएं हैं, अगर प्रेत आत्माएं हैं, चाहे किसी के घर में कोई दिक्कत है, कुष्ठ रोग है, कोई दिक्कत होती है, आकर दर्शन करता है, आने के बाद में उसका मान्यता पूरा होता है, वो कल्याण होता है उसका। ये जो अमृत कुंड था जी, इसके जल से किस तरह का उपचार किया जाता था? चर्म रोग और कोढ़ जैसे जो रोग रहा करते थे जी, तो वो सारी चीजें जो है इस स्थान पे उस जल से ठीक होते थे जी। हाँ, ये मान्यता है यहाँ का कि नेपाल का राजा इसी स्थान पे आता था। और यहाँ से देखिए अभी बगल में एक स्थान और है जी, ये बगल में, तो वहाँ जैसे यहाँ से रानी अपना रथ से जाती थी वहाँ, और यहाँ से सभी रोड रहा करता था, रास्ता रहा करता था। नहीं रोड हाँ, यहाँ से कितना दूर होगा वो स्थान? लगभग मान कर चलिए यहाँ से लगभग कम से कम 200 मीटर। और जो लोग बताते हैं कि वो मनिहार सांप जो यहाँ से गया था, मनिहार सांप का जो स्थान, ये माता जी मनिहार भार से आई। अच्छा, वो मनिहार भार स्थान है, वहाँ से राजा के राजकोट दरबार से आई, वहाँ से ही माता जी आई। माता जी राजकोट से, राजा रतन सेन के कोट से आई है माता जी। यही जब ये माता जी आ रही थी तो जो सांप वहाँ से निकल के गया था, वो हिमालय को चला गया और माता जी उठ करके यहाँ सिमराना में आ गई। और वो किस स्थान के नाम से, किस नाम से जाना जाता है? मान लीजिए वो कोट की भवानी है। अच्छा, तो वो कोट की भवानी है, वहाँ जैसे मान लीजिए वो ग्राम सभा की भवानी है, वहाँ जाती थी रानी ऐसे घूमते हुए। फिर मेन स्थान आपका सिमराना प्राचीन गुरु गोरखनाथ, बाबा छत्रनाथ, माता चंडी शक्तिपीठ, भगवान शंकरपार्वती मठ, सिमराना तहसील निचलौल, जिला महाराजगंज, हरदी के सटे बगल में है। महाराजगंज जिले में महानगंज के नाम से आज जाना जा रहा है कि इस तरीके का स्थान अभी आज पूरे पूर्वांचल में नहीं था कोई। ये 250 एकड़ में था, लेकिन आज जो है छत बिछत होते होते आज बहुत मामूली सा बचा हुआ है। लेकिन मैया का पिंडी और स्थान आज भी बचा हुआ है। 108 पीठ है, 108 पीठ का यह स्थान है। मगरुआ, सिधुआ, बनचरा, कुबेरनाथ, थावे, खनवारे, लछवारे, अब उसके बाद में फिर से आप निकल जाइए अमोढ़ा, करमही, बौलियाँ, रेहाव, फिर से सिलवटियाँ, पत्थलनाथ, उसके बाद में जटाशंकर, ये सारे जो इतने भी आश्रम हैं ये सब इसी आश्रम के छोटे, गोबरही, मदनपुर, सब इसी के आश्रम है। हाँ, मेन स्थान यही है। 108 फीट का ये सबसे बड़ा आश्रम है। जितना हमने नाम बताया है इसमें अभी तमाम नाम छूट गए हैं, और जो भक्त इस दरबार में आते हैं तो पूर्ण रूप से उसकी मन्नतें पूरी हो रही हैं। इतने लोग, आज तो जगह नहीं मिला, इतने लोग देखे, आप तो देखबे किए हैं कितना भीड़ था। समस्त हिंदू दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे फिर किसी और चमत्कारी मंदिर और चमत्कारी वीडियो में चमत्कार रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।